मेरे और मेरे जो पूर्वज हैं उन सबका उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरे सभी पाप कट जाएं। उसे कहते हैं श्रोता, सुनने वाला। और दूसरे होते हैं सरोता, जो 50 गलती आकर के टेंट में निकालेंगे, महाराज ये टेंट थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा रहता। हमें तो विजय जी ने फोन कर दिया, रेशा देवी ने बता दिया, बीबी हमारा हम तो आएंगे, हम पे कहां टाइम है, बालक रोज स्कूल जा रहे हैं। हमारे तो बहुत काम बिगड़े पड़े हैं, हम नहीं आते। व्यास जी की गद्दी थोड़ी ऊंची होती, व्यास जी के बाल थोड़े छोटे होते या ज्यादा बड़े होते तो ज्यादा अच्छा रहता। यानी कि कथा सुनने की वजह हमें तो आना पड़ा, नहीं आते तो विजय जी बुरा मान जाते, वशिष्ठ साहब के नहीं आए, भाई कहा था तब भी नहीं आए। ऐसे होते हैं सरोता, जिनको कोई काम नहीं है, मजबूरी में कथा में आना पड़ता है कहने के द्वारा। और तीसरे आदमी कैसे होते हैं? सोता। और सोता कैसे होते हैं मैया? सुनिए, ऐसे होते हैं सोता। एक मैया के बाबा, यानी कि मैया के भोलेनाथ, पति भोलेनाथ बाबा ऐसे कि भगवान का नाम लेने नहीं जाए। बार बार मैया के गुड्डू पापा कथा सुनने चले जाए करो, दीपक पापा कथा सुन ले करो, ना सुने दीपक पापा, तू ही सुन ले, तू ही भगत नहीं बन जा। अच्छा, गांव के बड़े नंबरदार, तो गांव में कथा हो रही, सामूहिक कथा, तो बार बार पत्र ने कहा महाराज कथा सुने आया करो, कथा सुने आया करो। ठीक है देवी, कल जाऊंगा। तो गांव के नंबरदार थे तो लोग बड़ा सम्मान करते थे, तो घर से भोजन करके दोपहर को मठा, लस्सी, छाछ वगैरह पी करके गए। और जाकर के जैसे कथा में घुसे तो उन्होंने कहा आइए आइए आइए। जो और बैठे थे बेचारे सम्मानीय लोग थे, उनका सम्मान किया, आइए आइए। आ गए, बोला बैठिए बैठिए, बैठ गए। और बैठते ही राधे राधे सो गए। पूरी कथा हुई, प्रसाद वितरण हो गया, आरती हो गई, सब काम हो गए। व्यास जी महाराज अपने गद्दी से उठ करके चले गए। एक आदमी बचा, कौन? जिसकी दरी पे वो बैठा था। उसने हाथ किया, महाराज जाइए जाइए। अच्छा कथा होगी पूरी? हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर कथा है, हम तो रोज आया करेंगे कथा सुनने, ऐसी कथा कहां मिले, कल फिर आएंगे। तो घर गए तो पत्नी ने पूछा महाराज कथा सुनी? हाँ बहुत सुंदर कथा सुनी। क्या सुनाया व्यास जी महाराज ने? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। तो घरवाली समझ गई कि सो गया जाके। मैया बोली, अच्छा मैया ने उनका भ्रम दूर नहीं किया। मैया बोली महाराज जो आपको ये 3 शब्द मिले हैं ना, ये गुरुजी महाराज ने आपके लिए मंत्र दिए हैं, इनका जाप कीजिए। अब तो आदमी दिन में सोया तो रात को कहां नींद जल्दी से आवे। तो मैया बैठ गए, अब तो नहीं करता रहे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। भगवान का करिश्मा देखिए, उस दिन उसके घर में कोई चोर घुसा, और जैसे ही चोर घुसा तो उसने कहा आइए आइए आइए। चोर ने सोचा तो तेरे को देख लिया इसने, छुपने के लिए बैठ गया। उसने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। उसने कहा इसने पक्का पहचान लिया तुझे। वो चल वापस जाने लगा, बोला जाइए जाइए जाइए। सुबह आया चोर घर और पैर पकड़ के बोला महाराज किसी से कहना मत, ये कुछ पैसे रख लो, पर किसी से कहना मत नंबरदार कि मैं रात तुम्हारे घर आया था। पत्नी ने पूछा ये पैसे कहां से आए महाराज? बोला पता नहीं, कोई दे गया। रात भर में वो मंत्र जाप करता रहा। देखिए तो पत्नी ने क्या शब्द कहे कि जिन झूठे शब्दों को आप कथा में से लेकर के आए थे, जिन झूठे शब्दों को आप उन कथा में से लेकर के आए थे, उन शब्दों से चोर आपकी शरण में आ गए हैं। जिस दिन भगवान के सच्चे शब्द कथा में से लेकर के आएंगे तो माया रूपी चोर काम क्रोध मद लोभ सभी आपको छोड़ करके चले जाए। जिस दिन कथा में से सच्चे शब्द लेकर के चले जाए तो मैया श्रोता बनिए।
जो एकाग्र मन से श्रोता बनते हैं उनको श्रीवन नारायण के धाम प्राप्त होता है। बोले नारायण भगवान की जय हो।